विशेषता यह है, वालचंद इंस्टीट्यूट को इस देश में प्रथम बार माइनॉरिटी, सबसे प्रथम माइनॉरिटी वाला कॉलेज कोई है तो वालचंद इंस्टीट्यूट वाला है, जैन माइनॉरिटी का। आज आचार्य के चरणों में केंद्रीय माइनॉरिटी आयोग के सदस्य धनंजय जी गुंडे आए थे, उनके सामने आचार्य ने भी आज बात रखी। अभी माइनॉरिटी में 50% छात्रों को, जैन छात्रों को लेने का जो परमिशन जैन संस्थाओं को है वो 100% होना चाहिए, पूरा का पूरा जैन लेना चाहिए, ऐसा आज ही वहाँ प्रस्ताव रखा गया है और उस प्रस्ताव का जरूर केंद्र सरकार विचार करेगी, ऐसा उन्होंने कहा है। अभी यहाँ इस संस्था के, वालचंद इंस्टीट्यूट संस्था के प्रमुख सचिव डॉक्टर रंजीत जी गांधी, उनको निमंत्रित करते हैं, वे आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। डॉक्टर रंजीत गांधी ये पूरा इस संस्था के सर्वे सर्वा है, ऐसा ये कार्य कर रहे हैं, सभी संस्थाएं बहुत अच्छे से चला रहे हैं, ऐसे डॉक्टर रंजीत जी गांधी इस संस्था के सचिव है, वे आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उनके साथ संस्था के संचालक पराग जी शाह, पृथ्वीराज जी गांधी, वैभव जी गांधी, संतोष जी कोटी, सत्यजीत जी शाह, ये सभी ट्रस्टी लोग आए और आचार्य के चरणों में यहाँ श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। इस संस्था के बारे में 2 मिनट में पराग जी शाह अपनी बात रखेंगे। जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री अल्लग पन्नालाल दिगंबर जैन पाठशाला ये शोलापुर की संस्था है जो 1885 में स्थापित हुई है। आज इस संस्था में 16,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं आचार्य श्री के चरणों में निवेदन करना चाहूंगा, ये पहली संस्था रहेगी जहां पे किसी से भी किसी प्रकार का डोनेशन नहीं लिया जाता है। यहां पे सबके लिए जैन बच्चों के लिए हॉस्टल है, लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल है। बच्चों के हॉस्टल में एक जिना चैतालय है, लड़कियों के हॉस्टल में भी एक छोटा सा जिना चैतालय है। आचार्य श्री सब बोलते हैं कि अभी का युवा धर्म के मार्ग पे चलना कठिन है, लेकिन आचार्य श्री वालचंद में ये उल्टा चित्र है। यहां का जैन युवा रोज धर्म की राह पे चल रहा है। यहां का पर्युषण पर्व बहुत अच्छी तरह से ये बच्चे मनाते हैं। महावीर जयंती बहुत देखने लायक होती है और साल में इतने सारे कार्यक्रम रखते हैं और ये धर्म की राह भी चल रहे हैं। शिक्षा के साथ साथ धर्म के संस्कार भी इस कॉलेज में होते हैं। मैं सभी बच्चों के तरफ से आचार्य श्री का बहुत बहुत आभारी हूं। आज उन्होंने हमको ये दिन दिया और एक स्पेशल प्रवचन भी आचार्य श्री हमको दे रहे हैं। और सभी की तरफ से ये जो आचार्य श्री का आशीर्वाद और प्रवचन मिलेगा, ये हमको हमारा जीवन मंगल करने का एक सुनहरी मौका है, वो हम लेंगे। और मैं आचार्य श्री से निवेदन करता हूं और उनके चरणों में त्रिवार नमस्तु करता हूं, संघ के भी चरणों में त्रिवार नमस्तु। इस महाराष्ट्र में जो शैक्षणिक क्रांति हुई, इस शैक्षणिक क्रांति में एक जैन व्यक्तित्व का बहुत बड़ा योगदान है, वो एक कर्मवीर भाऊराव पाटिल। उनके कारण ही आज महाराष्ट्र अग्रसर है। जैन शिक्षा के क्षेत्र में पूरा महाराष्ट्र अग्रसर करने में परम पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते, निवेदन करते, आज की इस पावन बेला पर हम सब लोगों को उद्बोधित करें। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु। ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जेवले परम पूज्य संत श्रोणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। सोलापुर
30-40 वर्ष पूर्व में, या यूं कहें दीक्षा से पूर्व में, सोलापुर का प्रवास रहा था। वहाँ के आश्रम, वहाँ का विद्यालय जाकर के देखने का प्रयास किया था, क्योंकि उस समय गुरुकुल की परंपरा चलती थी। अब धीरे धीरे उन गुरुओं के कुल में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आना चाहिए था, और प्राथमिकता जिसे मिलना चाहिए उसमें क्या क्या अंतर आया, मैं नहीं कह सकता, किंतु काल के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। रसरी आवत जावत है, सिल पर हुई निशान। मृदु भी रस्सी के द्वारा कठोर से कठोर सिला भी उसके ऊपर निशानी आ जाती है, किंतु रस्सी को कुछ भी नहीं हो पाता, क्योंकि वह रस्सी एक स्थान पर नहीं रहते हुए एक ही स्थान पर से चली जाती है, आती है। उसके कारण वह कठोर शिला को भी दो भागों में बांट देता। उपयोग के पास ऐसी दिव्य शक्ति है, वह अपने उस शक्ति के माध्यम से प्रखर प्रभाकर को भी एक काला तवा की भांति बना सकती है। यह उपयोग और शक्ति ज्ञान की है। हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए उस ओर कदम कम पड़ते हैं और दुनिया के बहुत सारे अल्प मूल्य वाले वस्तुओं को भी, सोने से भी महत्वपूर्ण, हीरे से भी महत्वपूर्ण और कीमती चीज समय को खो देते। ये खोना और अर्जित करना दोनों काम होते रहते हैं। यह ज्ञान के माध्यम से होता है। ज्ञान क्यों आवश्यक है? ज्ञान के स्वभाव के बिना आत्मा रहती नहीं है, फिर भी क्यों ज्ञान अर्जित करें? यह बहुत महत्वपूर्ण है। उस शिक्षा के माध्यम से ही उसका बोध होता है। शिक्षा अभी अभी एक बालिका को लेकर के एक इसके माँ ही हो सकती है, हमारे सामने आकर के वह बालिका स्वयं कहती, महाराज जी मैं आपको कुछ सुनाना चाहती। वह नेत्र से विकल थी, लेकिन हाँ सुनाओ, क्योंकि वो देख तो पा नहीं रही है। तो हमने मुख से कहा सुनाओ, तो उसने तत्वार सूत्र के मंगलाचरण को सुनाया और भक्तावत जी की एकाध कड़ी को भी सुनाया, स्पष्ट उच्चारण के साथ। नेत्रहीन होने के उपरांत भी आप लोगों से भी ज़्यादा स्पष्ट संस्कृत का उच्चारण कर लिया। ज्ञान को अर्जित नहीं करना है, किंतु ज्ञान को मांझना है। ज्ञान को भी मांझना नहीं है,
अपनी आत्मा को मांझने से अपने आप ही ज्ञान को भी मंझने का एक सौभाग्य प्राप्त होगा। ज्ञान एक गुण है, गुण कोई काम करते नहीं। आप लोगों को लगेगा ये कैसी बात महाराज, हम इस गुण को प्राप्त करने के लिए तो प्रयासरत हैं। गुण जो शक्ति होती है वह कभी भी खोई नहीं जा सकती, किंतु आत्मा में क्या परिवर्तन हुआ है तो आत्मा ज्ञायक होता है। ज्ञान उसी का है, किंतु ज्ञान के बिना वह आत्मा जानती नहीं है। इसलिए क्या जानने योग्य है और क्या जानने योग्य नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। अभी आप लोगों ने बहुत सारे वीर रस युक्त पंक्तियां सुनी। इतनी जोर से बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उस ज्ञान का भी उपयोग हमें करना है, तो व्यक्ति सुन करके भीतर ही भीतर तिलमिला जाए और वह तिलमिलाहट उसको जिंदगी तक रात के 12 बजे भी याद करती रहे, तो वो याद आ जाना ही, ये कहाँ से मिली थी हमें ये विद्या। तो ज्ञान को नहीं मांझना, किंतु ज्ञान के माध्यम से आत्मा को मांझना है। इसलिए ज्ञान को इतना महत्व नहीं दिया कुंद देव ने, किंतु ज्ञानी अथवा ज्ञायक को महत्व दिया है। और वह ज्ञायक ही जब लायक बनता है, फिर क्या कहना, ज्ञान हाथ जोड़ करके अपने सामने खड़ा हो जाएगा। मेरे भी कुछ सेवा आप स्वीकार करो। चुप रहो, तुम क्यों बोल रहे हो? मैं कहूँगा उस समय तुम्हें काम करना है, नहीं समझे? और मैं जैसा कहता हूँ उसके अनुसार करना है। हाँ, शक्ति कभी भी काम करती नहीं है, शक्ति काम में आती है। क्या कहा? दोबारा कहूँ? हाँ, शक्ति कभी काम करती नहीं है, किंतु शक्ति काम में आती है। वह ज्ञायक कब लाना है उसका, इससे काम कब नहीं लेना, वो ज्ञायक जानता है। ज्ञान पड़ा रहेगा। चुप रहो, सामायिक के समय पर तुम उद्यम नहीं करेंगे। मां चिंतः सामायिक करते हैं ना आप, उस समय ये सोचो, नहीं चिंतन करना एक प्रकार से ज्ञान के कारण परिश्रम होता है। आपका माथा तपता है ना, माथा तब कब तपता है? जब हम उस ज्ञान को विशेष रूप से काम में लेना चाहते हैं, बार बार काम में लेना चाहते हैं, उस समय वो कर नहीं पाता, तो वह माथा तप जाता है। इसलिए उसका उपचार करना आवश्यक होता। माथा ने तो कुछ बोला नहीं है, लेकिन वहाँ पर ज्ञान को लगाने से उसका माथा दुखने लगा। आज प्राय करके विद्यार्थियों के माथा दुखने लग जाता है। मुझे उससे बहुत कष्ट होता है कि देखो सही जिसको इनको सेवा करना था उसका न करके माथे को ही ये लगा रहे हैं तेल वो ये। पहले ज्ञान को लगाओ अच्छे ढंग से। वह ज्ञान को लगाने वाला कौन है? तो ज्ञायक आत्म तत्व होता है। ज्ञायक जो होता है वह द्रव्य होता है।
और गुण जो होता है वह ज्ञान के समान और भी गुण होते हैं। अब हमें ये समझना है ज्ञान को कब काम में लेना, कितनी मात्रा में लेना है, फिर कब उसको नहीं लेना है। यह यदि विद्यार्थी सीख ले तो हमारे पास आकर के बार बार नोट तो महाराज हमारी टेंशन खराब हो गया है, हमारा टेंशन बहुत ये हो रहा है, इसके लिए कोई साधन बता दो। तो भैया आपका इंटेंशन ठीक नहीं है, इसलिए टेंशन हो रहा है। इसलिए मेडिसिन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस यही मैं आप लोगों के लिए आशीर्वाद देता हूँ। यही हम अपने उस तत्व को हमारे अधीन रखें तो गायक को हमेशा विश्राम मिलेगा। किसी से भी आप अति श्रम न कराइए। आज जो बच्चे बेटे इनके अभिभावक हमेशा हमेशा उनको जोर देते रहते, नंबर नंबर नंबर, नहीं 99 बोलो। 99 नहीं बोलो, 99 और 9 कितने पॉइंट, 99 पॉइंट भी बोलो। हाँ, और हाँ इतने नंबर ना हो। हाँ, ये करने से जब वह 90 तक भी नहीं आता तो माता पिताओं की आज्ञा का उल्लंघन हो गया, घर से बाहर निकालने की सोचता है वो। ऐसा तो कम से कम दया करके अपने गुरुकुल में जो सीखने के लिए आए अभिभावकों को भी सिखाओ, ये तो अपने आप सीख लेंगे। बहुत कठिन हो गया है बच्चों को समझाना, क्योंकि वो यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा भविष्य कैसा हो। सुनो, अब ज्ञान के लिए भाषा आवश्यक है, मैं नहीं मानता, किंतु भाषा के कारण ज्ञान किस प्रकार हमें आने लग जाता है, अथवा हमें ये बोध हो जाता है कि ज्ञान को किस ढंग से उपयोग में लाना है। एक छोटी सी किताब हमने अपनी तरफ से प्रेरित कर दिया था, उन्होंने संकलन किए इन सूत्रों के माध्यम से, उसका एक जो है हम आपके लिए नमूने बताना चाहते हैं। उसमें ये कहा गया था, मैंने अपने जीवन में शिक्षा लेना प्रारंभ कर दिया, सब कुछ हो गया और सब लोग हैरान भी थे। विद्यार्थी जो अड़ोस पड़ोस में रहने वाले वो भी सोचते थे ये अब कैसे आएगा, हम तो इस ढंग से पढ़ते हैं, अब ये चाहता है कि मैं भी पढ़ूं, और पढ़ता कुछ और आने वाला कुछ और, कैसा होगा इसका। लेकिन फिर भी बच्चे आपस में जो छात्र थे वे उसको समझाने का प्रयास करते, नहीं हुआ, और अंत में जब सफलता, अंतिम सफलता जिसको बोलते हैं, सामने आ गई, उस समय वह योग्य ठहरा। सब लोगों ने उसको
मुक्त कंठ से स्वीकार कर लिया, यह ही वैज्ञानिक है। अब आपको आश्चर्य होगा, स्वयं वह व्यक्ति कह रहा है मुझे वैज्ञानिक होने का सौभाग्य मिला है। तब मिला है, कैसे तब मिला है बताओ? तो कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ, आज आकाश में घूमने के जो उपग्रह हैं उनके बारे में भी मैंने शोध कर लिया, किंतु मैं वैज्ञानिक होने के उपरांत भी कहता हूँ मैं इंग्लिश नहीं जानता। है बताओ, इंग्लिश नहीं जानने वाला व्यक्ति वैज्ञानिक बन सकता है, वो स्वयं कह रहा है। अब आप समझेंगे इंग्लिश अनिवार्य। हम तो ये कहते हैं यदि आप संयत होगे तो ज्ञान को अपने आप ही शांत बैठना पड़ेगा। आज ही एक अकलंग देव की पंक्ति मिली थी, अपने आप ही शांति आने लग जाती है, ध्यान में व्यग्रता नहीं रहती है, किंतु ज्ञान में व्यग्रता कहाँ से आ गई पता नहीं। उस व्यग्रता को दूर करने के लिए ही इंटेंशन को आप सुधार दीजिए, टेंशन अपने आप ही दूर हो जाएगी। बच्चों को हमेशा हमेशा शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी और शुद्ध वस्त्रों का धारण करना अनिवार्य। वस्त्रों को भी महाराज, हाँ वस्त्र है, वस्त्र भी आपके लिए बड़ी बड़ी आवश्यक है, वो चीज है जिसके कारण आप देख लो, यदि आधुनिक ढंग से आप वस्त्रादि का पहनाव करते हैं और करने योग्य वस्त्र का पहनाव करते हैं तो उस समय क्या क्या अंतर आ जाता। जब हम छोटे थे उस समय जब तक ऊपर शर्ट जो होता है जिसको अंगरखा बोलते हैं दक्षिण में, उसको उठाते, टोपी को भी उतारते और हाथ पैर धो लेते हैं, फिर इसके उपरांत रसोई घर में प्रवेश मिलता था। नहीं तो क्यों? इसलिए कि उसके पहनने से ही अपने आप आहार लेने की धारणा भावना बन जाती है। और इनको कई बार कहना पड़ता, बेटा ये ले ले, ये ले ले, ये, अरे वो लेना नहीं चाहता है, वो होटल का चाहता है। भूख लग जाते हैं तो अपने आप ही चीज स्वीकृत हो जाती है। तो ऐसे संस्कार जो कि यह स्थान का भी और उस वस्तुओं का भी और जलपान इत्यादि का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये बच्चे बिस्किट ये खा लेंगे, एक कप चाय पी लेंगे और चींटी की भांति यूं हो जाएंगे। अरे महाराज छुआरा तो खजूर को भी उपदेश देता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यह नियम है। अन्न ही एक प्रकार से शरीर के लिए उत्तम आवश्यक तेल है। अन्न एकदम पचता नहीं, धीरे धीरे पचता है, फिर इसके उपरांत उसके माध्यम से रक्त आदि का निर्माण होता है। किंतु
दूसरी और कोई वस्तु सेवन करेंगे तो इस प्रकार काम नहीं करेंगे, और एक प्रकार से शरीर में जो गर्मी चाहिए, रक्त संचार के लिए गति जो मिलती है वह अन्न के माध्यम से मिलती है। इसलिए आप लोग अपने आप को सशक्त बनाना चाहते हो तो आहार लीजिए। आहार ही औषध है। सोलापुर से लगभग आज वह 60-70 वर्ष हो गया होगा, एक कल्याणकारक आयुर्वेदिक ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था। उस समय पंडित वर्धमान शास्त्री ने उसकी प्रस्तावना, प्रकाशक बनने की सौभाग्य होता। और जैनेतर ब्राह्मण जिनको बोलते हैं चौथी के धारक थे, मूर्धन्य विद्वान थे, उन्होंने उसकी प्रस्तावना लिखी है। उस प्रस्तावना को पढ़ने से हमें लगा यह एलोपैथी की ओर देखना नहीं चाहिए। आयुर्वेद को जीवित रखने के लिए छात्र छात्राओं को प्रेरित करना आवश्यक है। जो चाहते हैं वो पूरा का पूरा मिलेगा। आज रुग्ण देश होता जा रहा है, विश्व उसका शिकार बनता जा रहा है। उसको यदि आप सही मार्ग पर ला सकते हो तो एकमात्र आयुर्वेद है। अकाल मृत्यु विनाशार्थम आयुर्वेद शास्त्रम लिख्यते। आयुर्वेद शास्त्र का जो लेखन हुआ है वह केवल अकाल मृत्यु को बचाने के लिए। मृत्यु कभी भी बच नहीं सकती, मृत्यु तो अनिवार्य होती है। हम कभी भी अमर बनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मृत्यु के अभाव यदि होना है तो निश्चित रूप से हमें आयुर्वेद की ओर देखना पड़ेगा। और वहाँ उसमें उग्रादित, हाँ, उनकी वह कृति है और उसमें ऐसा उन्होंने लिखा है ब्राह्मण विद्वान ने, जैनाचार्य जैन मुनि और जैन पंडित जो कोई भी हुए हैं उन्होंने जो आयुर्वेद की सेवा की है अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है, गौरव का विषय है। और बहुत सारी बातें उन्होंने और भी लिख करके कहा है कि हमें इसको पढ़ने से यहाँ एक प्रकार से अपने आप ही हमारा ज्ञान प्रफुल्लित होता है। यह ऐसा काम करना चाहिए। आज आप लोग आए हो, आहार तो चाहिए, जल भी चाहिए, किंतु आज आपके लिए भाग्य में दोनों में दूषण आ गया है कि ऐसे ऐसे अन्न का निर्माण होता है जिसमें बीज भी विदेशी बीज है और उसके लिए खाद भी विदेशी खाद है, और उसके रोग यदि पड़ते हैं तो विदेशी ही कीटनाशक दवाइयाँ हैं। इस प्रकार अंगूर भले ही ज़्यादा, अनार भले ही ज़्यादा महाराष्ट्र में होता हो, लेकिन उनको ऐसी दवाइयों में ढो करके उनको तैयार कर दिया जाता है। कितने भी आप उसको धो लो, उसके विषाक्तपना दूर नहीं होते। उसका सेवन आप अपने बच्चों को कराने से कभी भी वे रुग्णता से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। इस सब को देख करके ऐसा लगता है भारत को अपनी ओर देख लेना चाहिए। यदि जन सेवा करना चाहते हो तो आप सर्वप्रथम अन्न की सेवा करो और उस अन्न को ऐसा उत्पादन करो और कृषकों को प्रेरित दो। यह कृषक आप लोगों के लिए 24 घंटा 12 महीने कमर कस करके खड़े रहते हैं।
और आपको लोगों के लिए अमृतमय उस अन्न की फसल तैयार करके देते हैं। वो किसान आप लोगों से बहुत आगे के हैं। वे इंजीनियर तो नहीं बन पाए, लेकिन इंजीनियर से उनको कम नहीं गिन सकते। हाँ, ऐसे अन्न का फसल वो तैयार करते हैं जो कोई भी उसको नहीं कर सकता। इसलिए आप लोगों से कहना है कि आप लोग अवश्य ही आयुर्वेद के बारे में सुनेंगे और इधर एलोपैथी की ओर न जा करके, क्योंकि दवाइयाँ आज एक और रोग के उत्पत्ति के लिए कारण बन रही हैं। रिएक्शन होता है, प्रत्येक कार्य में एक्शन होने के उपरांत रिएक्शन यदि नहीं होता है तो वह योग्य माना जाता है। किंतु एक रोग ठीक नहीं हुआ किंतु दूसरा और पैदा हो गया। इस प्रकार रोगों की गिनती बढ़ती चली जा रही है और बहुत ही मार्मिक दवाएं आप लोगों के लिए मिल रही हैं, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सेठ साहूकार यदि है उनका भाग कीमती दवाई खाने में ही है। क्या कहा? हाँ, ये बड़े क्यों हैं? ये इनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल सकता, खा भी नहीं सकते। आप मीठा नहीं खा सकते, आप घी नहीं खा सकते, आप दूध नाम नहीं ले सकते, आप नमक आप छू नहीं सकते। बस ये करते, ये कर सकते, ये कर सकते। फिर हमारे जीवन कैसा बचेगा? ये आप दवाई ले लो। अभी अभी अमेरिका से ये आया है और इसका मूल्य कितना है? 50-50 हजार रुपए में एक इंजेक्शन। बस 1 महीने में एक लगा दो, 2 बार लगाने की कोई आवश्यकता, बीच में लगाने की आवश्यकता नहीं। फिर बाद में 2 महीने में लगा लो, किंतु 1 लाख रुपए में एक इंजेक्शन आता। इस प्रकार रोगी के रोग और बढ़ते चले जा रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि हमारी चिकित्सा हो रही है। ये गलत। लेकिन आयुर्वेद में इससे ठीक विपरीत परिणाम निकलता है। वह कैसे होता है? वह आपके जड़ सहित निकाल देता है। और उसका मूल्य कितना है? अरे 5 नए पैसे में आ जाता है। और मुफ्त थोड़े से और चले जाएं तो मुफ्त भी मिल जाएगा आपको। किंतु कभी भी वहाँ रिएक्शन नहीं करेगा और आपके जीवन को बिल्कुल तरावट से युक्त कर देगा। ऐसे कई नुस्खा जो घर में ही माता पिता या और बड़े हैं वो सब करते रहते हैं, इसकी आवश्यकता। आहार ही औषध है। एक किताब आपको मिल सकती है, उसको आप पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और आप यहाँ इस विद्यालय में यदि आयुर्वेद के लिए कुछ प्रेरित होते हैं बच्चे तो अवश्य ही निकाल दीजिए और उनको वैद्य बनने के लिए प्रोत्साहित कर दीजिए। तो भारतीय औषध पद्धति, चिकित्सा पद्धति बहुत आगे तक पहुंच सकती है। हाँ, भारतीय शिक्षा के मूल तत्व हैं। ऐसे है। इसलिए शिक्षा क्या होती है? शिक्षा का अर्थ यह है कि कोई अक्षर ज्ञान से मतलब नहीं रखता और न ही और कोई लिखने पढ़ने की आवश्यकता होती है। केवल उसको समझने के लिए हमें श्रवण शक्ति चाहिए और वह गुरुजी पढ़ाते चले जाएं और आप उसको सुन करके ही
सब कुछ तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना उसके उपयोग करने में हमारे लिए जो पद्धति बता दी है वो निश्चित हो जाती है। एक जब रोग किसी भी प्रकार से ठीक नहीं होता है, फिर भी एकाध वस्तु के माध्यम से भी रोग की चिकित्सा की जाती है, तो वह एलोपैथी में, हेम्योपैथी में और किसी में नहीं, एकमात्र आयुर्वेद में ही है, जिसको एक प्रकार से कल्प बोलते हैं। कल्प क्या वस्तु है? कल्पना नहीं है, किंतु कल्प तो एक प्रकार से काया कल्प करता, काया कल्प करता। यह कल्प तरु है, यह कल्प तरु है, और क्या? यह कल्पना नहीं है, किंतु यह वास्तविकता है। कैसे? हम बताना चाहेंगे, 1 मिनट में यह बताया जा सकता है। एक व्यक्ति को पीठ में गांठ हो गई, धीरे धीरे उसका विकास हुआ, विकास के साथ उसमें दर्द होने लगा, दर्द के साथ वह और ऊपर आया और उभर करके दिखने लगा। बोला जब क्या करें, लोग ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं, नहीं, वो स्वयं उसका ऑपरेशन हो जाएगा। आता गया ऊपर, फिर किंतु इसके लिए 1 महीने पूर्व से एक पोल्टिस, जिसको बोलते हैं आप लोग कौन से, वो अलसी और कुछ जवस बोलते हैं, अलसी पोल्टिस बांधते थे, बांधते ऊपर आ गया। आने दो, अब फोड़ना नहीं, वह स्वयं फूटेगा। वह ऐसा ही हुआ, फूट गया। अब वह फूटने के उपरांत कब तक वह उसमें से जो रक्त खून पी आदि निकलने दीजिए, और वह पोल्टिस लगाते चले जाएंगे। फिर इसके उपरांत उससे भीतर से कुछ भी नहीं रहा, तो वह बंद हो गया। अब इसमें शुद्ध घी, हल्दी, बस इतना बांधते जाओ, वह स्वयं भरता चला गया। और अपनी चिकित्सा का व्यय कितना हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसके लिए डॉक्टर शल्य चिकित्सा, यह शल्य जो है ना, प्रत्येक रोगी के मन में शल्य पैदा करता है। हाँ, चुभता रहता है, उसके बिना कोई हो ही नहीं सकता। अरे निश्चल्यो व्रती, हमारे आचार्यों ने कहा शल्य से रहित व्रती होता है। और आज उनके जीवन में भी शल्य घर कर गया। ऐसे और भी है उदाहरण, हम आपके समझ नहीं लेना चाहते, लेकिन इससे लोभ से भी मैं दूर नहीं होना चाहता। अब सुनिए, एक के जीवन में कम से कम भी 10-20 बार एक कान के पास फुड़िया होती थी, और उसमें से कुछ सफेद बिल्कुल आटे के बराबर, आटा जैसे वो निकलता था, और निकले बिना वह शांत नहीं होता। और वह 2 महीने या 1 महीने, कभी 2-3 महीने में इस प्रकार होता था। सभी डॉक्टर हो गए, कोई है ही नहीं। फिर इसके उपरांत पुनः हो गया। उस समय आकर के कहा अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, ठीक हो जाएगा। उसके ऊपर वही अलसी का पोल्टिस लगा दो, किंतु ध्यान रखना, जल्दी नहीं करना। कब तक ये मत पूछो,
जब तक वह बाहर नहीं निकलेगा तब तक हम चुप बैठेंगे नहीं। प्रतिदिन लगाना, प्रतिदिन शाम को बांधते, सुबह तक रहता, फिर ये करना। यह क्रमशः 6 महीने तक चला। सुन रहे हो आप? हाँ, 6 महीने तक चला। बीच में कई बार आए हम, उन्होंने कहा महाराज इसमें कुछ हो नहीं रहा। कैसे कह रहे हो आप? वह काम कर रहा है लेकिन एकदम इतना काम हो नहीं सकता, उसकी भी सीनियरिटी है। उस बीमारी की लगाते हैं, आपके कहने से लगा रहे हैं, हमारे कहने से ही अब लगाओ, लेकिन इसके प्रति आस्था भी रखो। हाँ, आस्था तो है, लेकिन सभी डॉक्टर लोग आकर पूछते ये क्या कर रहे हो, ये होने वाला नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा। तो इसके उपरांत 6 महीने के उपरांत, सुन रहे हो, बस एक दिन वह फूट गया। हमने कहा मेरा हाथ मिल गए। हाँ, क्योंकि विश्वास तो दिलाना बहुत कठिन है। हाँ, शल्य क्रिया सफल हो। अब वह कब तक निकलेगा, निकलता गया रहा। आप लगाते रहिए। अब वह खुशी हो गई उनको, हाँ अब लग गया। 6 महीने के उपरांत वो काम कर गए। नहीं, प्रतिपल वह पॉलिटिक्स काम करती थी, लेकिन 6 महीने पूर्ण निकलने के लिए लग गया। अब वह 1 महीने तक लगातार आता चला गया और लगातार ये बांधते चले गए। जब वहाँ आना बंद हो जाएगा तो फिर उसके लिए वही घी और हल्दी कड़का ये लगा देना, बस ये कर दिया। फिर इसके उपरांत वह दीवार की भांति एक माट कुछ भी उसकी निशानी तक नहीं रही। अभी तक उसका 4-5 महीने 4-5 साल हो गए, एक बार भी शिकायत नहीं आई। यह आयुर्वेद का चमत्कार। आइलक श्री सिद्धांत सागर महाराज जी से निवेदन करते हैं, आज की इस पावन प्रसंग पर इन सब छात्र छात्राओं और युवाओं को आप मार्गदर्शन करें। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि इच्छामि। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवुषाहुणम। एसो पंच नमो यारो सवव पावपणासनो, मंगलानं च सर्वेशिं परमं हवेहि मंगलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे पश्यन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। बोले अहिंसामयी विश्व धर्म की जयकारे में थोड़ी दम होना चाहिए। बोलिए अहिंसामयी विश्व धर्म की। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की। आचार्य गुरुवार विद्यासागर मुनि महाराज की। मुनि श्री प्रसाद सागर चंद्र प्रभु सागर निरामय सागर महाराज की। आइलक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज जी की, समस्त आचार्य संघ की। उपस्थित बालचंद्र समूह के सभी छात्र छात्राएं, संचालक गण एवं होनहार प्रतिभाशाली सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा सहित कुछ बात करना चाहता हूं। और बात हम प्रवचन नहीं करना चाहते हैं, हम सिर्फ चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए प्रवचन नहीं सुनाए जाते हैं। उनके लिए उनसे चर्चा रूबरू करके और हम उनसे 2 बात कहना चाहते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश का हम अन्न खाते हैं, जिस देश की हम भाषा बोलते हैं, जिस देश की जमीन पर हम लोग सारी क्रियाएं करते हैं, उस देश के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है। जिस समाज के लिए हम कुछ करते हैं उस समाज के प्रति हमारा कर्तव्य है।
हम जिस परिवार से आगे बढ़े हैं उस परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य है, और जिस व्यक्तिगत जीवन के लिए हम जीते हैं उसके प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है। उपस्थित सभी विद्यार्थीगण बात समझने का प्रयास करेंगे। राष्ट्र सबसे बड़ा होता है, लेकिन राष्ट्र के लिए हमारी समाज ने निरंतर कुछ किया है। कर्मवीर भाऊराव से लेकर के हमारे यहाँ के 715 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जैन हुए हैं, जिनकी गौरवमय गाथा को हम लोग सुन करके अपने जीवन को राष्ट्र के प्रति समर्पित करने के लिए एक साथ तैयार हो जाते हैं। हमारे 20 क्रांतिकारी हुए, जिन क्रांतिकारियों में हमारे सबसे पहले नंबर 1 मोती चंद जी हुए हैं, जिन मोती चंद जी के कारण से क्रांति की जैनियों ने ढेर लगा दिया और हजारों जैन जेल में गए और आजादी के लिए लड़े और मरे, सब कुछ किया। अब हमारे सामने बात यह आती है कि हम राष्ट्र के लिए क्या करें। तो राष्ट्र के लिए इस समय एक बहुत बड़ी जरूरत है कि हमें अपनी भाषा में बात करने की आवश्यकता है। बालचंद्र समूह में इंग्लिश मीडियम में जरूर पढ़ाया जाता होगा और आप सब लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ करके आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे होंगे, लेकिन ये राष्ट्र के साथ धोखा है, राष्ट्र की अस्मिता के साथ खिलवाड़ है। और हम यूं कह सकते हैं कि अगर हमने उस विदेशी भाषा के लिए अपनाया बहुत दिनों तक और, तो हम अपनी पहचान को हम भूल जाएंगे। फिर क्या आवश्यकता है? एक संक्रांत सानू पुस्तक लिखता है, जिस पुस्तक का नाम है अंग्रेजी माध्यम का भ्रम जाल। उसमें वो लिखता है विश्व के टॉप 20 राष्ट्र हैं, उन 20 राष्ट्रों में सबसे बड़े बड़े 20 राष्ट्रों में 4 राष्ट्र सिर्फ ऐसे जहां अंग्रेजी बोली जाती है, बाकी सब अपनी भाषा स्वभाषा में बात करते हैं, स्वभाषा बोलते हैं, स्वभाषा के लिए जीते हैं। अगर हमारी अपनी भाषा नहीं हुई, अगर हमारी अपनी भाषा नहीं हुई, बहुत सारे लोगों को संदेह इस बात का रहता है कि अगर हमने अंग्रेजी को छोड़ दिया तो हमारे लिए रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, अगर हमने अंग्रेजी भाषा को छोड़ दिया तो हमारे अंक ज्यादा नहीं आएंगे। लेकिन ये भ्रम है। आपके लिए मैं ये बात तय करके कह देना चाहता हूं और आपके लिए एक बात बता देना चाहता हूं कि हमारे देश की भाषा में अगर हम चलेंगे, मराठी हो चाहे कोई भी भाषा हो, सारे देश की संपर्क भाषा एक हिंदी है और इस हिंदी के साथ अगर हम चलते हैं तो याद रखना हमें रोजगार भी मिलेगा, हमारा व्यापार भी बढ़ेगा और मैं आपके लिए कह सकता हूं कि आर्थिक उन्नति होने में हमारी देर नहीं लगेगी। आप और हम, एक शौक है हम लोगों के अंदर, हम लोग अपना स्तर बनाने के लिए अंग्रेजी की ओर बढ़ते हैं। हर शब्द में हमारे एक अपनी स्वभाषा ना हो करके हम लोग परभाषा की ओर जाते हैं। जैनों की भाषा क्या है? एक बड़ा गौरव का विषय है। जैनों का गौरव भाषा में है, जैनों का गौरव तीर्थों में है, जैनों का गौरव अपनी वेशभूषा में है। जैनों की भाषा क्या होती है? अच्छा ये बताइए, यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनके घर में सब्जी काटी जाती हो, वो हाथ उठाएं। सब्जी काटी जाना और सब्जी बनाई जाने में, सुधारी जाने में बहुत बड़ा अंतर है। काटना विनाश का सूचक है और बनाना किस बात का सूचक है? कि निर्माण का सूचक है। तो हम लोग सब्जी के निर्माण की बात करें, सब्जी काटते नहीं है। जहां काटो पीटो की भाषा होती है वह भाषा हिंसा की भाषा होती है। हमारे यहाँ करुणा की भाषा होती है, प्रेम की भाषा होती है। भारत का भारत, स्वर्ग का कोना, हिंदी जिसकी शान है, अंग्रेजी से मुक्ति पाओ, भारत मां आह्वान है, भारत मां आह्वान है। अंग्रेजों ने भारत लूटा, अंग्रेजों ने भारत लूटा, अंग्रेजी ने जकड़ा था। बोल के बाबू अंग्रेजी को झूठा ही तो अकड़ा था। हिंदी हिंदुस्तान हमारा यह मौलिक पहचान है। भारत का भारत, स्वर्ग का कोना, हिंदी जिसकी शान है,
अंग्रेजी से मुक्ति पाओ, भारत मां आह्वान है। उपस्थित सभी विद्यार्थी अगर मेरी बात से सहमत हो तो इस बात की खोज करने में आप लोगों को रिसर्च करते हैं, दुनिया में सबके प्रकार की रिसर्च होती है, लेकिन एक ऐसी रिसर्च की भी आवश्यकता थी जिसे संक्रांत सानू ने पूर्ण किया। और संक्रांत सानू IIT का बहुत बड़ा एक खोजी विद्वान है। उसने 20 देशों की यात्रा की, 16 उसके पेटेंट हैं, और उसने सारे देशों की यात्रा करने के बाद एक बात तय की कि अंग्रेजी में कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि बाइबल अंग्रेजी में है, लेकिन बाइबल अंग्रेजी में नहीं है, हिब्रू भाषा में है। और हम ये कह सकते हैं कि गरीब से गरीब देश, छोटे से छोटे देश इजराइल ने भी अपने देश में सिर्फ एक बात तय की कि हमारे देश में वही भाषा चलेगी, चाहे कंप्यूटर में हो, चाहे IIT में हो, चाहे अभियांत्रिकी में हो, चाहे विज्ञान में हो, चाहे उच्च शिक्षा में हो, चाहे न्यायालय में हो, न्यायालयीन प्रक्रिया में हो, अगर कोई भाषा चलेगी तो 100 भाषा चलेगी। और उस देश ने विश्व के सब देशों में सबसे ज्यादा उन्नति करके दिखाई। अब हमारा भारत देश किस बात के लिए गुलाम है? तो हमें अपनी भाषा के लिए अपनाना। जैन, सौर, सैनी, प्राकृत भाषा, प्राचीन भाषाएं कितनी हैं? पाली, प्राकृत, हम लोग ऐसा कह देते हैं, लेकिन हमारी प्राकृत भाषा, चाहे वो अर्धमागधी हो, हम लोग पूजन पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अष्टादश कितनी भाषाएं? महाभाषाएं कितनी हैं? 18। लघु भाषा 7 शतक सुचित। हमारे देश की भाषा संस्कृत, प्राकृत और जो भी हो, लेकिन एक ध्यान रखना, हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो कलेक्टर बने हैं हिंदी के माध्यम से, उनके नाम भी मेरे पास 25 हैं। ऐसे लोग जिन्होंने हिंदी माध्यम से पढ़ करके और कमिश्नर बने, और इसके उपरांत IAS जितने भी अधिकारी हैं उन सब में आप खोज कर लेना, चाहे जैन हो, चाहे नॉन जैन हो, कोई भी हो, अजैन हो, सब ने मिलकर के कई आपके लिए मिल जाएंगे जो हिंदी माध्यम से इतने उच्च पद पर पहुंचे हैं। हमारे यहां एक अभी जापान की राजदूत बनी है जिसका मोना कंदारे नाम है, और संस्कृत से MA करके IAS किया था। किससे? संस्कृत से। क्योंकि मैं सेक्रेटरी सचिव साहब से इसलिए कह देना चाहता हूं, क्योंकि सचिव साहब सबसे पहले ये सोचेंगे कि यदि हमने अंग्रेजी माध्यम को हटा दिया तो हमारा विद्यालय बंद हो जाएगा। परंतु मैं पूज्य आचार्य श्री के इस बात के लिए बहुत ज्यादा एहसानमंद हूं कि प्रतिभा स्थली में अंग्रेजी माध्यम को दूर करके और प्रतिभा स्थली के आने वाले प्रवेशों की संख्या अधिक हुई है, कम नहीं हुई है। साहस रखो, अंग्रेजी माध्यम से दूर हटने की कोशिश करो, क्योंकि इस अंग्रेजी के माध्यम से न जाने कितने हमारे युवक आत्महत्या कर लेते हैं, न जाने कितने युवक युवतियां अंग्रेजी के माध्यम से न जाने कितनी ओर बढ़ जाती हैं। तो ये भाषा की बात हुई। अब रहा सवाल इस बात का, हम जैनों के गौरव की बात करें। हमारे जैनों का गौरव कितना है, हमारे बच्चों के सामने हम बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके लिए ये बात कोई नहीं बताता है। क्या बताते हैं? हम जैन हैं, तो जैनी अपना जैन धर्म तो बोलते हैं, लेकिन जैनों का गौरव क्या है? कितने राजवंश जैन धर्म के लिए मानते थे। विंसेंट स्मिथ ने अपने एक लेख में लिखा है कि तमिलनाडु में एक समय जैन धर्म राष्ट्र धर्म था। तमिलनाडु में एक समय जैन धर्म राष्ट्र धर्म था। यह दुर्भाग्य है कि आज वहां जैनों की विरल संख्या है। पांडव वंश, पांडे वंश, चेल वंश, चेर वंश, चेदी वंश, कदंब वंश, राष्ट्रकूट वंश, होयसेल वंश, गंग वंश, और इसके बाद हमारे कितने कल्याण कलचुरी वंश, और विजयवाड़ा हमारा जो विजयनगर आंध्र प्रदेश में है, इन सब में
इन वंशों ने राज अपना धर्म अगर कोई बनाया तो जैन धर्म बनाया। और मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के अभी तक जितने हुए हैं, एक पुस्तक इन बच्चों को दी जाना चाहिए थी, वो मेरे व्यवस्था नहीं हो पाई है। जैन गौरव हर बच्चों के लिए दे जाना चाहिए। वह पुस्तक अगर हर बच्चे के हाथ में होगी तो जैन गौरव हमारे लिए समझ में आएगा कि हमारा जैनों का गौरव क्या है। हाँ, लिखने वाले आचार्य श्री ने एक बहुत अच्छी बात याद करा दी कि इस जैन गौरव पुस्तक के राइटर लेखक जो हैं हुकुमचंद सावला, जो अंतरराष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने इस पुस्तक को लिखी है। और इसकी प्रदर्शनी, पूरी पुस्तक के आधार पर एक प्रदर्शनी बनी थी जो कुंडलपुर में लगाई गई थी। उस प्रदर्शनी को अगर कभी हो तो अपने सोलापुर में जरूर लगवाना। मैं उसके लिए आपके लिए बता दूंगा कहां से आएगी, कहां से नहीं आएगी। जैन गौरव पुस्तक हर विद्यार्थी के हाथ में देंगे अगर आप, तो एक ध्यान रखना, चाहे आप कहते हैं 16,000 हमारे विद्यार्थी हैं, 16,000 विद्यार्थी चाहे जैन हो या जैन नहीं हो, उन सब अगर विद्यार्थियों के पास ये अगर हमारा बालचंद्र समूह ये पुस्तक को देता है तो मेरी समझ से जैनों के बच्चों की छाती 6 इंच फूल जाएगी।